नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन जो कि 11th फिजिक्स का एक चैप्टर है उसका पार्ट 2। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके रिलेटेड एक दो टर्म्स पढ़े थे जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म हमने पढ़े थे। इनके रिलेटेड एक दो फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। कौन से? S इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है? लिनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन ये पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है? लिनियर वेलोसिटी। आर अगेन रेडियस। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये जो रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, इसको लिखने का सही तरीका और ये फॉर्मूला कहाँ तक वैलिड है उसको आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा ये, कुछ 20-25 मिनट का या मैक्सिमम 30 मिनट्स का। बाकी एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रिलेशन है ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एक सर्कल है, इसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसका रेडियस यहाँ अंदर की तरफ होगा, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। या फिर इस पॉइंट पे ले तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, रेडियस अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी ये वैलिड होगा। तो नॉर्मली सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा इक्वल टू v बाई आर और r इक्वल टू v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं, अब एक क्वेश्चन गिवन हो कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये पोर्शन है, इसका नाम है P। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं A, ठीक है। आप खड़े हो यहाँ पे, आप या फिर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं O, ठीक है। A से O के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। यहाँ पे ए पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्ट है P, ये चाह रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन समझ में आ गया? ये P पॉइंट पे ए पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है P, वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जाएगा। यहाँ पे खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो फर्स्ट पूछा है फाइंड फाइंड ओमेगा ऑफ P at A with respect to O। इसका मतलब क्या है? P का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है O के रेस्पेक्ट में, जब O A पोजीशन पे हो। फिर से सुनिए, P का, ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, यहाँ पे जो भी है उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कब? जब वो इसी पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे। किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। ओ पे मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, या फिर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे? इसको सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, ठीक है। यहाँ पे v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। r कितना है? 4 मीटर। ये आ गया कितना? 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अपना क्या? एंगुलर वेलोसिटी।
वहीं पे अगर पूछा हो कि ये पर्सन यहां से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। इस पोजीशन को हम बी मान लेते हैं। तो बी पोजीशन में पहुंच गया कौन सा पर्सन? पी पर्सन। कब? कुछ टाइम चलने के बाद, ठीक है। अभी भी इसके पास अपना लीनियर वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको पूछा है कि फाइंड ओमेगा ऑफ पी एट बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। समझ में आ गया? जब इस पॉइंट पे P पहुंचा बी पॉइंट पे, तब इसका एंगुलर वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तब हम इसको कैसे करेंगे? आप बोलोगे कि वही ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। लेकिन जब यहाँ पे पोजीशन होगा उसका, यहाँ पे पोजीशन होता तो ये था अपना रेडियस, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगा तब रेडियस कौन सा होगा? तब ये हो जाएगा हमारा रेडियस। समझ में आ गया? इस पोजीशन के लिए ये हमारा रेडियस था। इस पोजीशन के लिए रेडियस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम रेडियस का लेंथ निकालते हैं। क्या हो जाएगा रेडियस का लेंथ? अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देखिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका ये साइड है 4 मीटर। 4 मीटर ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री, सॉरी ये हो जाएगा 53 डिग्री, ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये 5 ये 3। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपने पढ़ा होगा, जिस ट्रायंगल में एक साइड 4 मीटर है, दूसरा 3 मीटर, उसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो हमारा रेडियस क्या आ गया? रेडियस अपने को आ गया 5 मीटर। लेकिन क्या भी हम इसको पुट करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड? नहीं। यहाँ पे अगर हम ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसको परपेंडिकुलर? रेडियस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर ये है 20 मीटर पर सेकेंड है, ये है अपना कितना? ये हो गया अपना 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा कितना? 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आ गया 37 डिग्री। तो ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 20 cos 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट करेंगे? 20 cos 37 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 cos 37 कितना होता है? 4/5। नीचे रेडियस कितना है? 5। कितना आ गया? ये आ गया 4। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कुछ गलत हो यार। क्या आ गया अपना? 20 cos 37, तो 20 cos 37 4/5, ये हो गया अपना 16/5 3.2 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गया? जब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट था तो उसका एंगुलर वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या आया? 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जब पोजीशन चेंज हो गया, जब यहाँ पे पहुंच गया, तब ये हो गया इसका रेडियस। तब हमने वेलोसिटी को कंसीडर नहीं किया, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर किया। कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट? जो कि रेडियस के साथ
90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट। तब सॉल्व किया, क्या आ गया अपना आंसर 3.2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ओमेगा इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बाई आर। बी परपेंडिकुलर कौन सा, वेलोसिटी का वही कंपोनेंट जो रेडियस को परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया। अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ये सिर्फ वैलिड है सर्कुलर मोशन के लिए। इन जनरल भी अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो वहां पे ये वैलिड नहीं होगा। वहां पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, ये वाला फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। और इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो फॉर्म इसके करेक्ट है। और v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड है लेकिन सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि वहां पे ही वेलोसिटी रेडियस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसको लिख लीजिए, एक और एग्जांपल करके इसको समझते हैं। लिख लीजिए, इसको लिख लिया। देखिए एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। और एक सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, पी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने पे है 30 डिग्री एंगल पे है। यहाँ पे जो ऑब्जर्व है उससे, ऑब्जर्वर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 मीटर है, ठीक है। तो अभी हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, ओमेगा ऑफ, इसको मान लेते हैं ओ, ऑफ ओ विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये अपने को रेडियस पता है, तो रेडियस कितना है 5 मीटर, लेकिन वेलोसिटी कौन सा लेंगे, ये जो 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है ये रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका ओ कंपोनेंट लेंगे, ओ वर्टिकल कंपोनेंट जो कि रेडियस से परपेंडिकुलर हो। तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 साइन 30। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गया 20 साइन 30। अभी हम निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, दैट इज 20 साइन 30 बाई 5। 20 साइन 30 कितना है 1/2, नीचे 5 कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो रिलेशन है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ये कहाँ पे वैलिड है अपने को पता चल गया, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। अभी हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्लीज कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है, अगर देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर मैं एक बार जाके फिर वापस आया, उसको हम एक काउंट करते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक गया फिर वापस आया, उसको हम काउंट करते हैं एक, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने बार यहां से यहां जाके फिर वापस आया, अगर एक सेकंड में मैं यहां से यहां जाके 2 बार वापस आया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2,
ठीक है। रिपीटिंग इवेंट अगर एक यूनिट टाइम में कितने बार हो रहा है, अगर 1 सेकंड में मैं यहाँ से जैसे 3 बार आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही सर्कुलर मोशन में 1 सेकंड में कितने बार सर्कल को कवर किया उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर 1 सेकंड में 4 चक्कर मारे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4। अगर 1 सेकंड में 2 चक्कर मारे तो कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 2। वैसे ही अगर 1 सेकंड में 1 चक्कर मारे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ। अगर 1 सेकंड में 4 चक्कर मारे तो फ्रीक्वेंसी 4, 1 सेकंड में 2 चक्कर मारे तो फ्रीक्वेंसी 2। वैसे ही 1 सेकंड में एफ चक्कर मारे तो फ्रीक्वेंसी एफ हो गया। ठीक है। अगर 1 चक्कर मारते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पाई। कल हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। ठीक है। तो 1 चक्कर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, तो एफ चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, 2 पाई एफ। ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, कौन सा रिलेशन, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई एफ। टाइम कितना है, टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक है। तो कितना आ गया, 2 पाई एफ। तो ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गया, 2 पाई एफ। ये आ गया अपना एक रिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ। इसको लिख लीजिए, फिर टाइम पीरियड के साथ देखेंगे। समझ में आ गया। अभी देखते हैं टाइम पीरियड के साथ। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कल मारने के लिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो क्या है ये, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है। सर्कुलर, ये जो सर्कुलर पाथ है इसको एक बार ऐसे घूम के आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है। अगर 1 सेकंड लगता है एफ चक्कर के लिए, ठीक है, 1 सेकंड में एक टाइम टोटल कवर करते हैं सर्कुलर पाथ को। 1 सेकंड में ये टोटल एफ बार घूमता है। ठीक है। तो एक एक सर्कल कितना टाइम में करेगा, 1 सेकंड में एफ चक्कर और सर्कल घूमता है। ठीक है। तो एक सर्कल घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 1/f सेकेंड। ठीक है। 1 सेकंड में घूमा एफ सर्कल, देन एक सर्कल कितना टाइम लगेगा, 1/f। टाइम पीरियड क्या है, एक सर्कल के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक सर्कल के लिए कितना टाइम लगा, 1/f सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 1/f। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी टाइम के बीच में रिलेशन। अगेन यहाँ पे और एक रिलेशन आएगा, कौन सा, अभी पढ़ा है हमने, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम टाइम को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये आ गया हमारा एक और रिलेशन। ये पहला रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, ये दूसरा रिलेशन टाइम पीरियड के साथ। किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके आज का वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी एफ, कई लोग इसको ऐसे एन से भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिखेंगे। ठीक है।
लिख लीजिए इसको। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। अगर ये एक क्लॉक है, इसका ये आवर हैंड है, ठीक है, तो इसका अपने को क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पाई। टाइम कितना लगेगा, ये आवर हैंड है तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा 12 आवर। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। कितना है ये, 2 पाई। टाइम कितना है, 12 आवर। 12 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 पाई बाय 12 इंटू 3600, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 6। तो ये आ गया पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी किसका, आवर हैंड ऑफ क्लॉक का। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देन एक और क्वेश्चन करेंगे, लिख लिया। Here comes the question. A particle moves in a circle of radius 4 meter with a linear velocity of 20 meter per second. Find the angular velocity. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सिंपल ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू ओमेगा आर। अदर केस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये ठीक है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। रेडियस वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लिनियर वेलोसिटी, और ऐसे ओमेगा इक्वल टू पी परपेंडिकुलर वाई आर। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस आर गिवन है 4 मीटर, और क्या गिवन है, लिनियर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू पी बाई आर। v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड बाई आर 4, कितना आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। फिर और क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड इन ए स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी। सिंपल, यहाँ पे अगर ये स्टॉप क्लॉक है, यहाँ पे ये सेकेंड हैंड है, इसको एक सर्कल करने के लिए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई। टाइम कितना लगेगा, 60 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। अभी रिलेशन पढ़ा है टाइम पीरियड में कौन सा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो 2 पाई नीचे टाइम कितना है 60 सेकेंड, कितना आ गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको फर्दर सेल्फ सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, पाई बाई 30 को आप पाई का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। देन लिनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा कितना है पाई बाई 30, आर कितना है, लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसको यहाँ पे आ गया 10, आ गया पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना लिनियर वेलोसिटी, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे,
सर्कुलर मोशन में कौन से अंगुलर मोशन होते हैं, अंगुलर एक्सेलरेशन होते हैं, देखेंगे किस कंडीशन पे होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।